और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? चलो फिर से आ गया हूं मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए तुमको। और इस बार हम प्रैक्टिस करने वाले हैं किसके? फिल्टर, सम और एवरी फंक्शंस जो एरे के होते हैं ना, उसमें। तो पहला वाला क्वेश्चन है भाई, राइट अ फंक्शन दैट फिल्टर आउट ऑल द नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम एन एरे यूजिंग फिल्टर मेथड। ठीक है भाई, चलो बात कर लेते हैं इस तरह से। हमारे पास एक एरे है ये वाला, इसमें लगाना है हमें फिल्टर। और फिल्टर याद रखना एक नया एरे क्रिएट करके देता है। तो हमें करेंगे न्यू माई एरे, और माई एरे में डॉट फिल्टर लगा देंगे हम। ठीक है, और हमें बोलना है भाई कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर चाहिए ना हमको। फिल्टर आउट नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए, फिल्टर कर देना, उनको हटा देना है। तो हमने कहा ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जो जीरो से बड़ा है सिर्फ वही चाहिए हमें नए वाले एरे के अंदर। तो अब देखो, न्यू माई एरे इसमें किया और इसको करते हैं रीलोड। ये देखो, अब वही नंबर है जो नेगेटिव नहीं है ना? इंटरेस्टिंग, बहुत सही भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट अ फंक्शन using sum to check if there is at least one element in an array that is palindrome. Palindrome मतलब read the same backward as forward। इसका मतलब क्या? जैसे एक सरनेम होता है अरोड़ा, सो अरोड़ा की स्पेलिंग होती है ये ARORA। तो लेफ्ट टू राइट भी ARORA है और राइट टू लेफ्ट भी ARORA है। ठीक है, तो भाई इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं जिसमें इस तरह के वर्ड्स हैं जो हैं हमारे पैलिंड्रोम। ठीक है, अब पैलिंड्रोम प्रूव कैसे करें कि भाई पैलिंड्रोम है या नहीं है? जैसे वर्ल्ड जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और फंक्शन का नाम देते हैं हैज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे अपना एरे, सो स्ट्रिंग एरे, और इसके हर एलिमेंट पे हम यहाँ पे सबसे पहले तो लगाएंगे इसमें स्ट्रिंग एरे के अंदर हम लगाएंगे एरे के अंदर लगाएंगे सम, और सम में हमें मिलेगा एवरी वर्ड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे वर्ड में बोलेंगे कि भाई देखो, अगर वर्ड को हम उल्टा कर दें और वो सेम हो अगर हमारे ओरिजिनल वर्ड के बराबर, तो बात तो वही हुई, तब तो ये पैलिंड्रोम हो गया। तो इफ दिस इज इक्वल टू वर्ड को हमने किया स्प्लिट, स्प्लिट मतलब हर एक लेटर को अलग 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 कर लिया, उसको रिवर्स कर दिया और फिर ज्वाइन कर दिया। अलग अलग किया लेटर, रिवर्स किया और ज्वाइन कर दिया। तो अगर ऐसा होगा तो वो पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि सारे पैलिंड्रोम हैं या नहीं हैं। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसमें तुम सिर्फ वर्ड डालो। ठीक है, और इस तरीके से ना करने के बजाय सिर्फ रिटर्न कर दो तुम कि भाई वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब तुम लगाओगे फॉर लूप, तुम मैप भी लगा सकते हो, तो फॉर ईच लूप भी यूज़ कर सकते हो। चलो फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। सो स्ट्रिंग एरे डॉट फॉर ईच, इसमें हमें मिलेगा वर्ड, और वर्ड में हम डालेंगे, यहाँ पे करेंगे लॉग हैज़ पैलिंड्रोम वर्ड। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो पहला वाला लेवल, हाँ भाई वो पैलिंड्रोम है, इधर से लिखो, लेफ्ट से लिखो, राइट से लिखो, बराबर है। हेलो पैलिंड्रोम नहीं है। रेस कार, हाँ ये पैलिंड्रोम है। वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैलिंड्रोम वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया। सम वाले मेथड से करना था, लेकिन हमने तो नहीं किया भाई, हमने तो फॉर ईच लगा दिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई सारे के सारे वर्ड पैलिंड्रोम हैं या नहीं। तो वो जो हमने पहले किया था ना वही कर सकते हैं, या हम इसमें सम लगा सकते हैं और पैलिंड्रोम वाला जो फंक्शन है उसको सिंपल से रिटर्न कर सकते हैं ऐसे। अब देखेंगे तो यहां पे हमारा एरे इज पैलिंड्रोम, तो ये ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। तो अभी तो फॉल्स आएगा क्योंकि सारे वर्ड जो है हमारे पैलिंड्रोम नहीं है। तो हैज़ पैलिंड्रोम हमें, अच्छा सम लगाया मतलब कोई भी एक अगर पैलिंड्रोम हो गया तो हमें ट्रू मिलेगा। हाँ, तो इसमें पैलिंड्रोम है, तो इस एरे के अंदर हैज़ पैलिंड्रोम हमने कर दिया, तो भाई हो गया हैज़ पैलिंड्रोम। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोलता है राइट अ फंक्शन दैट फिल्टर आउट ऑन एनी क्राइटेरिया दैट यूजर कैन प्रोवाइड इन द कॉल बैक फंक्शन। बेसिकली ये कहना चाहता है यार, फिल्टर वाला जो फंक्शन होता है ना, और मेथड जिसको बोल सकते हैं, वो तुम्हें बिना फिल्टर वाले मेथड को यूज करके क्रिएट करना है। देखते हैं कैसे होता है। तो भाई हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसको नाम देंगे कॉन्स्ट फिल्टर, और ये एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है, इस एरो फंक्शन में यूजर एक कॉल बैक देगा। पहले हम देखते हैं नॉर्मल फंक्शन जो होता है हमारा मेथड जो होती है फिल्टर वाली, वो कैसे होती है। तो एक एरे होता है, उस एरे पे हम लगाते हैं फिल्टर, और फिल्टर में फिर इस तरीके से हम एक कॉल बैक देते हैं यहाँ पे इस टाइप का। ठीक है, तो वो कॉल बैक कहाँ पे दे रहे हैं? हम फिल्टर के अंदर पास कर रहे हैं। तो मतलब ये जब हम फिल्टर बनाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक। ठीक है, इस कॉल बैक को कुछ नहीं करना है, बस हमें पास कर देना है। ठीक है, कॉल बैक को हम कर देंगे कॉल। ठीक है, इस कॉल बैक के अंदर हमें पास करना है जो एक एरे होगा। तो हम एक एरे ले लेते हैं, इसको बोलते हैं ARR, जो कि हमारा एरे डिफाइन होगा, और उस एरे को हम यहाँ पे कॉल बैक में हम पास कर देंगे।
ठीक है, लेकिन एरे पूरा पास नहीं होता, तुम ध्यान देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट पास होता है कॉल बैक के अंदर। ठीक है, तो अब ये कैसे बनाना है भाई हमको? तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि यार फिल्टर जो होता है ना वो एक नया एरे बना के देता है फिल्टर कंडीशन के हिसाब से। तो फाइनली हमें रिटर्न करना है भाई फिल्टर्ड एरे। ठीक है, अब फिल्टर्ड एरे को करना है तो यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई कॉन्स्ट फिल्टर्ड एरे, जो एम्प्टी एरे है राइट नाउ। अब हमारा जो एरे मिल रहा है हमको ओरिजिनल एरे, उस पर हम करेंगे एक लूप, और कॉल बैक जो होगा वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसमें हम वो वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, नहीं करेगा तो भाई कुछ नहीं करेंगे, हम स्किप कर देंगे। तो हम करेंगे फॉर लूप लगाते हैं सिंपल सा, और हम चलाएंगे इस फॉर लूप को कब तक? एरे के लेंथ तक। तो ARR लेंथ तक हमने चलाया। ठीक है, अब हमें कॉल बैक से टेस्ट करना है। तो हमें मिलेगा एलिमेंट, कैसे मिलेगा? ARR और I की वैल्यू से हमें मिल गया एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉल बैक में हम ये पास कर रहे हैं, और कॉल बैक जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम बोलते हैं अगर कॉल बैक ने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, तो फिल्टर्ड में हम पुश कर देंगे, और अगर उसने ट्रू रिटर्न नहीं किया, फॉल्स रिटर्न किया, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे इस तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको। हमने फ़िल्टर यहाँ पे फर्स्ट वाले में किया था कि हम इस तरीके से फ़िल्टर बनाते थे। तो हम आ जाएंगे नीचे, हमने कहा यार देखो हमारे पास एक एरे है, और इस एरे में हम न्यू एरे करेंगे, लेकिन हम इस बार हमारा फ़िल्टर वाला जो फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे, और पहला में हम पास करना है एरे हमारा, और सेकेंड हमारा होगा कॉल बैक। तो देखते हैं भाई ये क्या करता है अगर मैं न्यू एरे को लॉक कर देता हूँ तो। ठीक है, तो देखते हैं, न्यू एरे लॉक किया, और ये देखो यहाँ पे बहुत सही यार, इसने पॉजिटिव नंबर दे दिए। चलो अब ऐसा देखते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे फुली। तो क्या ये, इसको बोलो मैं मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो जिसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 87 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, और 73 नहीं आएगा। यस यार, हमने बना दिया। सिंपल सा तो तरीका था। देखो इस तरीके से ये कस्टम फिल्टर बना दिया हमने, बिना फिल्टर वाला मेथड यूज़ किए। अब इसी तरह का जो कस्टम फिल्टर बनाया है भाई, इसी तरीके से कस्टम सम बनाना है हमको। सम में बोलता है भाई अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो गई ना, तो हम जो है पूरा का पूरा रिटर्न करेंगे ट्रू। तो ठीक है, कस्टम सम बनाना है, तो इसको लिखते हैं कस्टम सम। एक एरे है यहाँ पे, एरे नहीं है, हमारा एक फंक्शन है। इस फंक्शन में हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और हमें पहले मिलेगा एक एरे, और उसके बाद मिलेगा एक कॉल बैक। मतलब उस कॉल बैक में हम ये बताएंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो एट लास्ट हमें रिजल्ट को रिटर्न करना है। तो हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू, शुरू में हम इसको फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और फाइनली रिटर्न कर देना है हमें रिजल्ट। ये हमारा सम फंक्शन होगा। अब इसमें कैसे करेंगे? फिर से वही बात है, हमें तभी ये रिजल्ट को ट्रू करना है जब सारे रिजल्ट ट्रू हों। ठीक है, अब देखते हैं, हम लगा रहे हैं इसमें फॉर लूप, फिर से वही एरे की लेंथ ली, कॉल बैक अगर ट्रू कहलाएगा तब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो भाई हम फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे इसको फॉल्स लिख देते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम एक ही केस है, अगर रिटर्न करेंगे हम ट्रू, जब कॉल बैक जो हमारा है वो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने भाई देखो इस तरीके से कर दिया है, लेकिन इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो भाई उसको टेस्ट करना तो बनता है। ठीक है, तो सम को टेस्ट करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट एरे ऑफ नंबर्स, और हमारे पास नंबर आ जाएंगे इस तरीके से। अब फिर से हम देखेंगे, और इस बार देखेंगे इज इवन जो हमने बनाया है, लेकिन इज इवन हर एक नंबर पे चेक करना चाहिए हमको। तो हम चेक करेंगे कस्टम सम, इसमें पहले दे देंगे एरे ऑफ नंबर, और उसके बाद दे देंगे भाई कि सारे के सारे फंक्शन जो है वो इज इवन है या नहीं है। देखो भाई यहाँ पे ट्रू आ गया ना, ट्रू का मतलब है, इसने बोला ना सम बना रहे हैं, सम मतलब अगर एक भी ये कंडीशन को पास कर देता है, इवन वाली कंडीशन को, तो भाई ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 ने जैसे ही पास कर दिया, काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सारे के सारे इवन नंबर हटा दूँ यहाँ से, देखो यहाँ से इसको हटा दिया, फिर 6 को हटा दिया, फिर 8 को हटा दिया, और फिर 10 को भी हटा दिया, अब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये भाई तरीका है सम बनाने का कस्टम वाला। अब क्योंकि भाई हमने ये कस्टम बनाने का तरीका देख लिया है, तो भाई ये 5वां क्वेश्चन ना तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको बनाओ, और बनाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, टैग करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोलता है कि भाई कस्टम एवरी बनाना है, जैसे हमने सम कस्टम बनाया, फिल्टर कस्टम बनाया। भाई ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, करो, इस होमवर्क को कंप्लीट करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो मुझे। अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो और नहीं भी बनता है तो भी टैग करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे बनता है। ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, ईजी है, पर तुम्हें ट्राई करना ज़रूरी है भाई। तो मिलते हैं भाई अगले वाले एपिसोड में, अगले वाले नए जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। तो तुमको कोड में करते रहना है जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़।